जो देश का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के जवानों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देश के जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल हाल ही में हम क्या देखते हैं कि जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन जो सिंदूर है उसकी सफलता को लेकर कई बड़ी बातें कही गई और ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सफल रहा और हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ठोका। हालांकि इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि दो महिला चेहरा निकलकर सामने आई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही थी और हर तरफ इनका गुणगान हो रहा था और होना भी चाहिए, क्योंकि देश की इन बेटियों ने जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई ये हम सभी ने देखा। और यहाँ पर एक चीज ये भी दिखती नजर आई कि नारी शक्ति। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ छुट भैया नेता, वो भी बीजेपी के ही, विजय शाह का जिक्र हम कर लेते हैं, इसके अलावा एमपी के हम जो डिप्टी सीएम है उनका जिक्र कर लेते हैं। तो जो बयान उन्होंने दिए उस बयान पर काफी ज्यादा क्या हुआ, बवाल हुआ। उस बयान पर काफी ज्यादा सियासी हंगामा होता नजर आया, क्योंकि जहां विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को लेकर सवाल खड़ा किया, तो वहीं जो एमपी के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया देश की सेना को लेकर, उस पर भी मुश्किलें बढ़ती नजर आई। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि इसमें हम क्या देखते हैं कि बीजेपी ने भी इन नेताओं से, इन मंत्रियों से किनारा किया। और अभी हाल ही में जो चिराग पासवान है उनका एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग मेरी पार्टी में होते तो मैं उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देता। तो देखिए, अपने दर्शकों को मैं जरा बता दूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी का जो अपमान किया गया और जिन्होंने अपमान किया, अपमान करने वाले विजय शाह हैं। विजय शाह की अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और वो तीन अफसर कौन हैं? वो तीन अफसर कौन हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के मामले में अब एसआईटी जांच वो करेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़नी तय हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी है और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी को एसआईटी गठित करने का आदेश भी दिया है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि क्या जो विजय शाह हैं, विजय शाह पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, विजय शाह को जेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपमान देश के जवानों का किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में एसआईटी गठित करने की जो बात कही है, क्या वाकई अब विजय शाह को बचाना मुश्किल हो जाएगा? हालांकि बीजेपी विजय शाह पर कुछ बोल नहीं रही थी, वो वोट बैंक के लिए, लेकिन हर बार बीजेपी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यहाँ मामला देश के जवानों से जुड़ा है, यहाँ मामला देश से जुड़ा हुआ है। और जो आदेश दिया गया है वो आदेश क्या है और वो तीन अफसर कौन हैं, वो जरा मैं इस रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाता हूं। इंडियन सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री विजय शाह के किए गए विवादित टिप्पणी के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। अब इस मामले की जांच मध्य प्रदेश के 3 बड़े अधिकारी करेंगे। एसआईटी में आईपीएस सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक आईजी प्रमोद वर्मा, भोपाल के उप महानिरीक्षक डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की पुलिस अधीक्षक एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह का माफीनामा खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए थे। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने 12 मई को इंदौर के मऊ के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। इसके बाद उनके बयान को लेकर
जमकर बवाल हुआ। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उनकी माफी को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए ये कितनी ताज्जुब करने वाली बात है, ये कितनी हैरान करने वाली बात है। और आप खुद इस बात को समझिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, है ना, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं। और उन्हीं की सरकार के ही मंत्री हमारे देश के जो ये जवान हैं, इनके धर्म पर, इनके जाति पर, इन पर जो सवाल खड़ा करते हैं, ये बताता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को गलती देने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब हमारे ही यहाँ गलतियां हैं तो हम दूसरों पर क्या सवाल खड़ा करें। और हमें ऐसा भी लगता है कि इस मामले पर खुलकर बीजेपी के बड़े चेहरों को बोलना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था कि अगर बात देश की है, देश के जवानों की है, तो चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये आप खुद सोचिएगा कि चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए घटक दल का हिस्सा है, उन्होंने जो मुखरता से अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब देश की बात आती है, देश के जवानों की बात आती है, तो ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो देश की सेना है, जो हमारे देश के जवान हैं, ये बॉर्डर पर मौजूद हैं। और ये बॉर्डर पर मौजूद हैं, ये लगातार जिस तरीके से मुस्तैदी से खड़े हैं और जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने चीजों को देखा, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि अगर देश के जवान हैं तो हम हैं, और देश के जवान नहीं हैं तो फिर यहाँ की सुरक्षा भी नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े मंत्री, बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुप हैं। एमपी के अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? अमित शाह चुप क्यों हैं? राजनाथ सिंह चुप क्यों हैं? यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सुधांशु त्रिवेदी, वो क्यों इस पूरे मामले पे चुप हैं? तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जब मामला आपका होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, और जब विपक्ष का बात होता है तो उस पर अपर्णा यादव क्या कहती हैं? अपर्णा यादव ये कहती हैं कि राम गोपाल ने जो स्टेटमेंट दिया वो ठीक नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अगर वो देश का अपमान देश के जवानों के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि क्या वाकई जो विजय शाह जैसे लोग हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इन्हें क्या वाकई यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और आखिरकार बीजेपी का इन तमाम मुद्दों पर चुप रहना, बीजेपी का इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधना, ये भी बताता है कि क्या बीजेपी भी जो पॉलिटिक्स इस वक्त कर रही है वो भी पॉलिटिक्स बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर देश के लिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें एक होने की जरूरत है, हम सबको एक होना चाहिए, विपक्ष को एक होना चाहिए, जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े चेहरे जो है वो पाकिस्तान को जमकर घसीटते हैं, एक साथ होने की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बीजेपी के लोग अब इस तरीके की बात करते तो चुप रहते। देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये एकजुटता का विषय है, ये एकजुटता का समय है, लेकिन एकजुटता तो बीजेपी में नहीं नजर आ रही है। देखिए क्या कहा था पीएम मोदी ने। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे।
हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने भी हाल ही में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। तो ये बड़ी बात है कि जहां इस पूरे घटना पर पूरा मुल्क, पूरा देश एक साथ खड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के छुड़भैया मंत्री नेता इस तरीके की जो हरकत करते हैं, ये बताता है कि क्या ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को इमीडिएटली बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।